वीडियो ईआरपी नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ईआरपी नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस अकाउंटिंग मॉड्यूल के बाइंग साइकिल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने मेरा वेब ब्राउजर ओपन करके रखा हुआ है। वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में हम लोग ईआरपी नेक्स्ट का यूआरएल डालेंगे और यूआरएल डाल के हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम ईआरपी नेक्स्ट एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं, हमें हमारा वर्कस्पेस मिलता है। बाय डिफॉल्ट होम का वर्कस्पेस हम लोग देख रहे हैं। होम का वर्कस्पेस इज नथिंग बट हमारा होम पेज होता है, जिसके ऊपर आपको शॉर्टकट्स, रिपोर्ट्स, सब मॉड्यूल्स या सब मेनू आप यहाँ पे देख सकते हो। रिपोर्ट्स और मास्टर के अंदर आपको अकाउंटिंग है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट है, कंपनी है, कस्टमर सप्लायर का मास्टर्स है, स्टॉक के अंदर आइटम का मास्टर है, वेयर हाउस है, ब्रांड है, मेजर ऑफ यूनिट है, स्टॉक रिकंसिलिएशन है। ऐसे अलग अलग सब मॉड्यूल्स और सब मेनू आपको देखने को मिल सकते हैं। आज हम अकाउंटिंग मॉड्यूल में, यानी कि एडवांस अकाउंटिंग मॉड्यूल में हम लोग बाइंग साइकिल के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग में चार्ट्स ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कंपनी का सेटअप कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एडवांस अकाउंटिंग में हम लोग बाइंग साइकिल के ऊपर चर्चा करेंगे। बाइंग साइकिल में हम लोग एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे। उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग मटेरियल इनवर्ड करेंगे और उस मटेरियल इनवर्ड किया हुआ मटेरियल के अगेंस्ट में हम सप्लायर का इनवॉइस बुक करके उसका पेमेंट करके उसका हम लेजर्स और उसका बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग उसका इफेक्ट चेक करेंगे। इस प्रकार हम लोग एडवांस अकाउंटिंग में हम लोग बाइंग साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, बाइंग साइकिल में सबसे पहले हमें परचेस ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम बाइंग मॉड्यूल में जाएंगे और परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके एक परचेस ऑर्डर ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारा पहला कंपनी लेता हूँ। जिस कंपनी को हमने पहले सेटअप किया था वो था हमारा इलेक्ट्रोटेक एलएलपी कंपनी, और इसी के अंडर हम लोग परचेस ऑर्डर सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सप्लायर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रिक्वायर बाय डेट डालता हूँ। तो मुझे रिक्वायर्ड सपोज 2 दिनों के बाद मुझे मटेरियल चाहिए, इसलिए मैंने 25 तारीख यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आके आइटम्स ऐड करता हूँ। इस आइटम्स में मैंने आइटम ले लिया। इसका बाय डिफॉल्ट आइटम मास्टर से मेरा परचेस का प्राइस आ चुका है, क्वांटिटी आ चुकी है। यहाँ पे नीचे टैक्स अगर चाहे तो आप ऐड कर सकते हो। तो इस परचेस ऑर्डर को हम लोग अब सेव करेंगे। यहाँ पे आपको टारगेट वेयर हाउस मैंडेटरी करना पड़ेगा, जिस वेयर हाउस में आपको मटेरियल को इन्वर्ट करना है। तो मैंने वेयर हाउस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ये मेरा परचेस ऑर्डर अब सेव हो चुका है। हम कंफर्मेशन के लिए इसको सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद ये परचेस ऑर्डर अब मेरा मटेरियल रिसीव करने के लिए या मटेरियल इन्वर्ट करने के लिए अभी मेरा परचेस ऑर्डर रेडी है। हमने परचेस ऑर्डर जनरेट करके सप्लायर को भेज दिया। अब सप्लायर, कई बार क्या होता है कि जब भी हम परचेस ऑर्डर किसी सप्लायर को रेज करते तो सप्लायर सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग या बाइंग टर्म्स के अनुसार हमें कई बार एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। कई बार सप्लायर हमें परचेस इनवॉइस या प्रोफार्मा इनवॉइस, जो एडवांस पेमेंट के लिए जनरली भेजा जाता है, वो प्रोफार्मा इनवॉइस कस्टमर हमें भेज सकता है। तो अगर सपोज आपके केस में अगर प्रोफार्मा इनवॉइस हमें कस्टमर ने भेज दिया, अगर उसे हम कई बार पीआई भी कहते हैं,
परचेस इनवाइस और प्रोफार्मा इनवाइस, ऐसे दो कंसेप्ट है। तो अगर हमें पीआई कहता हूँ तो हम लोग पीआई का टर्म प्रोफार्मा इनवाइस कंसिडर करेंगे। अगर सपोज कस्टमर एडवांस पेमेंट के लिए या सप्लायर एडवांस पेमेंट के लिए आपके पास प्रोफार्मा इनवाइस भेजता है, तो वो प्रोफार्मा इनवाइस के अगेंस्ट में आप यहाँ पे परचेस इनवाइस भी जनरेट कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले प्रोफार्मा इनवाइस हमें मिल चुका है, तो हम लोग इसका परचेस इनवाइस जनरेट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे परचेस ऑर्डर के आइटम के ऊपर मैंने क्रिएट बटन के ऊपर जाके मैंने परचेस इनवाइस का ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरा बाय डिफॉल्ट परचेस ऑर्डर के ऊपर से मेरा सप्लायर ऐप ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है। यहाँ पे मैं अगर पेमेंट करता हूँ तो मैं इसको इस फ्लैग को एक्टिवेट करूंगा, या मुझे डेबिट नोट रेज करना होगा तो मैं यहीं से डेबिट नोट भी रेज कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अलग अलग फ्लैग्स यहाँ पे फ्लैग कंट्रोल आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नीचे सप्लायर के इनवाइस में आपको इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद इनवाइस डेट कौन से तारीख का है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एडवांस पेमेंट के लिए सपोज आज का इनवाइस है तो मैं आज का इनवाइस डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आप बाय डिफॉल्ट हमने परचेस ऑर्डर के ऊपर जो आइटम डाला था वो आइटम का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। इस आइटम को हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा आइटम बराबर है, उसका रेट बराबर है। उसके साथ साथ नीचे हम लोग अगर जीएसटी हमने ऐड किया होगा तो जीएसटी के डिटेल भी हम लोग यहाँ पे चेक करके इस परचेस इनवाइस को हम लोग अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये परचेस इनवाइस मेरा इनवाइस नंबर अभी ड्राफ्ट मोड के लिए जनरेट हो चुका है। मैं इसको सबमिट करके कंफर्म करता हूं। जैसे मैं सबमिट करके कंफर्म करता हूं और मैं परचेस इनवाइस में जाता हूं तो आप अगर एक बात गौर करेंगे तो ये फिलहाल ये परचेस इनवाइस मेरा अनपेड स्टेटस में है, यानी कि इसका पेमेंट हमने अभी किया नहीं है। जिसका पेमेंट किया है वो पेड स्टेटस में अपडेट हो जाता है, या जो ड्यू हो जाता है तो उसका स्टेटस ओवर ड्यू हो जाता है। अभी ये मेरा पेमेंट अनपेड स्टेटस में है, तो मैं इसका अगर हमें पेमेंट करना होगा तो हम लोग इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट किए थे, उसी तरह से हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट में हमने बैंक का एक अकाउंट क्रिएट किया था। उसमें हमने कुछ इन्वेस्टर से पैसे भी लाए थे, तो मैं वो एक बार ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ पे हमारा कंपनी इलेक्ट्रोटेक एलएलपी है, वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने जैसे देखा कि हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टर से पैसे हमने लाए थे और उस पैसों के लिए हमने यहाँ पे करंट एसेट में हमने बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव किया था। तो यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में अभी भी फिलहाल 2,75,000 रुपए यहाँ पे दिख रहे। और हमारे इन्वेस्टर से पैसे, हमारे इन्वेस्टर ने हमारे पास पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो हमारी करंट लायबिलिटी में हमारे पास अभी फिलहाल 3 लाख रुपए है। जैसे कि आप अगर नीचे आते हो तो शेयर होल्डर के अकाउंट में यहाँ पे जॉन और मेरी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। जॉन का 1 लाख रुपए था और मेरी ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो हमारे सोर्स ऑफ फंड यानी कि लायबिलिटी में हमारे पास 3 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमें आज नहीं तो कल इन दोनों को रिटर्न करना है या रिफंड करना है। तो इन दोनों ने हमारी कंपनी में रिस्पेक्टिवली 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में गया था। उसके साथ साथ हमने कुछ एक्सपेंसेस भी किए थे, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जिसमें हमने एक शॉप का रेंट पे किया था।
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप यहाँ पे देख रहे हो कि 25,000 रुपये ऑलरेडी हमने खर्चा किया हुआ है इस 3 लाख रुपए कैपिटल के अंडर से। जो कैपिटल हमें, जो इन्वेस्टमेंट हमें मिला था 3 लाख रुपए का, उसमें से हमने 25,000 रुपये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि हमने हमारा ऑफिस का रेंट भी पे किया था। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे ऑफिस रेंट के लिए हमारा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। तो हमने ऑफिस रेंट का 25,000 रुपये पे किया था। तो इस प्रकार आज की तारीख में हमारे बैंक अकाउंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2,75,000 रुपये अभी भी बाकी है। तो हम लोग 25,000 रुपये का जो लैपटॉप हमने परचेस किया है उसका पेमेंट हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे वापस एक बार बाइंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा। तो हमने बाइंग में जाके हमने परचेस ऑर्डर जनरेट किया था और इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये इस परचेस ऑर्डर के हमने ये परचेस ऑर्डर जनरेट किया था। इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमारे पास प्रोफार्मा इनवॉइस आया हुआ है और उस प्रोफार्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में हमने परचेस इनवॉइस भी बुक किया था, जो कि हमारा आज के दिन में अनपेड स्टेटस है। हमने अभी चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके हमारे बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक किया। हमारे बैंक अकाउंट में अभी भी पैसा है। तो चलिए हम लोग अब इस सप्लायर का इनवॉइस या इस सप्लायर का जो प्रोफार्मा इनवॉइस हमें मिला था, जो कि हमें एडवांस का पेमेंट करना है, तो इसका हम लोग एडवांस पेमेंट कर देंगे। तो अब लोग एडवांस पेमेंट करने के लिए हमने परचेस इनवॉइस में जाके मैं अब क्रिएट बटन के ऊपर जाऊंगा। क्रिएट बटन के ड्रॉप डाउन को ओपन करके मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मैं इसका परचेस रिसीट भी जनरेट कर सकता हूँ, मतलब GRN भी कर सकता हूँ, या मैं इसको डेबिट नोट भी जनरेट कर सकता हूँ। तो हमें इस वक्त फिलहाल इसका पेमेंट करना है। तो मैं पेमेंट एंट्री के लिए पेमेंट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। पेमेंट एंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट मेरा पेमेंट टाइप पे होता है। मैं मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैं बैंक से पेमेंट देने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने चेक सिलेक्ट किया है। चेक सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आके यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स में मुझे यहाँ पे चेक रेफरेंस नंबर डालना होगा। चेक डेट बाय डिफॉल्ट हमारा आज का ही रहेगा और मैं यहाँ पे ऊपर आके एक बार कितना पेमेंट अलोकेट हुआ है ये अलोकेटेड पेमेंट में आके क्रॉस चेक करता हूँ। जो मेरा आइटम का प्राइस है 25,000 रुपये, उतना ही पेमेंट अलोकेट किया हुआ है। आप अगर चाहे तो पार्शली पेमेंट करना होगा तो आप अनअलोकेटेड पेमेंट में डाल के भी पार्शली पेमेंट कर सकते हो, लेकिन हम आज फुल पेमेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 और चीज़ें हैं। यहाँ पे आप रेफरेंसेस में जाके गेट आउटस्टैंडिंग पेमेंट इनवाइसेस को क्लिक करके जो इनवाइसेस ड्यू है, जो इनवाइसेस अनपेड है, वो आप यहाँ पे अलग अलग फिल्टर अप्लाई करके भी वो इनवाइसेस आप फेच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल है बिटवीन डेट रेंज आप डाल सकते हो, फ्रॉम डेट टू डेट से, या ड्यू डेट के ऊपर फ्रॉम डेट ड्यू डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, या अमाउंट के ऊपर आप फिल्टर कर सकते हो, या कॉस्ट सेंटर के ऊपर आप फिल्टर कर सकते हो। ऐसे अलग अलग फिल्टर्स इस्तेमाल करके आप आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस भी आप फेच करके जिस इनवाइसेस के साथ आपको एक साथ अगर पेमेंट करना होगा तो मल्टीपल इनवाइसेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 24 दिसंबर से 23 जनवरी के अंदर जितने भी मेरे पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो अगर फेच करने होंगे तो मैं इसको डेट रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरे ग्रिड में इनवाइसेस आते हैं, उतने इनवाइसेस मैं सिलेक्ट करके सभी इनवाइसेस के अगेंस्ट में एट अ ग्लांस पेमेंट मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हम लोग पेमेंट कर सकते हैं।
तो चलिए, मैंने यहाँ पे मेरा पेमेंट लिस्ट आउट हो चुका है, मेरा परचेस इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऑलरेडी लिंक हो चुका है, मेरा पेड अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं इस पेमेंट एंट्री को हम लोग अब सेव करेंगे। मैंने नीचे ट्रांजेक्शन रेफरेंसेस में या ट्रांजेक्शन आईडी में मैंने चेक नंबर डाल दिया है, चेक डेट बाय डिफॉल्ट आ गया। अब इसको मैं इस पेमेंट एंट्री को मैं सेव करता हूँ। सेव होने के बाद ये मेरा बाय डिफॉल्ट वंस अगेन ड्राफ्ट मोड में चला गया है। इसको मैं अब कंफर्म करके सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद हम लोग यहीं से लेजर का एंट्री, अकाउंटिंग लेजर एंट्री हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए मैं लेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप अगर नोटिस करोगे तो ये मेरा पेमेंट अब क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर को मेरा पेमेंट, बैलेंस पेमेंट क्रेडिटर को चला गया है। मैंने पेमेंट एंट्री कर दी है, चेक की एंट्री कर दी, और यहाँ पे अब मेरा क्रेडिटर में पेमेंट ये हो चुका है, पेड हो चुका है, और मेरे HDFC बैंक पे पैसा गया है जो कि मेरा क्रेडिट में इसका एंट्री पड़ चुका है। और यहाँ पे मेरा जो पहले मेरी 25,000 की लायबिलिटी जनरेट हुई थी जब हमने परचेस ऑर्डर रेज किया था, तब वो अभी यहाँ पे नलीफाई हो चुका है। मेरा बैलेंस अब यहाँ पे मेरा बैलेंस अब 0 हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे अब 0 हो चुका है, क्योंकि हमने 25,000 रुपये पहले का जो लायबिलिटी थी हमने इसको पे कर दी ही। तो इस प्रकार हम लोग परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो हमारे पास प्रोफार्मा इनवॉइस आता है, उस प्रोफार्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में हम लोग एडवांस पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट में अगर सपोज मटेरियल आता है कुछ दिनों के बाद, तो आपको स्टॉक में जाके इस परचेस रिसीट को आपको हम लोग ये कर सकते हैं, मटेरियल इन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए यहाँ पे ऐड परचेस रिसीट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सप्लायर का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आप सप्लायर का डिलीवरी नोट जो भी होगा या इनवॉइस नंबर जो भी होगा आप डाल सकते हो। उसके साथ साथ ऊपर से ही यहाँ से गेट आइटम फ्रॉम परचेस ऑर्डर या परचेस इनवॉइस के ऊपर से भी आप आइटम फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जितने परचेस इनवॉइसेस हमने बुक किए हुए वो सब यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं। पर्टिकुलर परचेस इनवॉइस को सिलेक्ट कीजिए और फेच आइटम कीजिए। यहाँ पे आपको परचेस इनवॉइसेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जो मेरा आइटम था वो आइटम यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आप इस इनवॉइस को इस परचेस इनवॉइस को, इस GRN को हम लोग अब परचेस रिसीट को हम लोग सेव करके इसका मटेरियल इन्वर्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे एक टेक्निकल एरर दे रहा है। तो इस प्रकार हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करके हमारा इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप उसका जनरल लेजर भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें अब जनरल लेजर दिख रहा है, पर्टिकुलर डेट का जनरल लेजर भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग अकाउंट्स यहाँ पे जनरल लेजर्स में हमें दिख रहा है। स्टॉक रिसीव्ड, स्टॉक इन हैंड, जे अभी अभी हमने जो एंट्री किया था परचेस रिसीट का, वो हमारा स्टॉक इन हैंड 25,000 रुपये आया हुआ है। यहाँ पे हमें कंपनी दूसरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे जाते हैं और कंपनी हमारा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रोटेक का कंपनी सिलेक्ट करके इसका जनरल लेजर हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जनरल लेजर्स अब ओपन किया है हमारी कंपनी का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट आया था जॉन और मेरी का, हमारे बैंक में अकाउंट में पैसे आए थे। उसके साथ साथ हमने ऑफिस का रेंट पे किया था सबसे पहले तो। अब यहाँ पे एक और आपको एक मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल लेजर में आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि दो अकाउंट आपको लिंक किए हुए दिखते हैं। पहले तो हमने मटेरियल परचेस किया था 25,000 रुपये का, जो क्रेडिटर का हमारा लाइबिलिटी था 25,000 रुपये, लेकिन बाद में हमने उसका पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने बैंक में से पेमेंट करने के बाद ये नलीफाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल का अकाउंट लिंक हुआ है। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने हमारे सप्लायर को पहले से ही एडवांस में पैसे दिया है हुआ है अगेंस्ट प्रोफार्मा इनवॉइस, लेकिन हमारे पास अभी भी मटेरियल आया नहीं है। ये मटेरियल लायबिलिटी में हमारे जाएगा। अगर हम यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आप देखोगे तो सोर्स ऑफ लायबिलिटी में अगर आप जाते हो तो करंट लायबिलिटी में जाते हो तो स्टॉक लायबिलिटी में यहाँ पे हमारा 25,000 रुपये का आपको यहाँ पे ये दिखेगा, स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल। मतलब हमने एडवांस में कस्टमर को पैसा दिया हुआ है लेकिन मटेरियल अभी भी हमें मिला नहीं है, इसका ये हमारा लायबिलिटी है। जब इसका जीआरएन बनेगा इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में या इस प्रोफार्मा के अगेंस्ट में, जब हमें मटेरियल रिसीव्ड हो जाएगा तब ये चला जाएगा आपका एसेट में अंदर, यानी कि स्टोर्स के अंदर चला जाएगा, और ये स्टॉक रिसीव्ड का दूसरा इफेक्ट ये माइनस होके यहाँ से ये 25,000 आपका एसेट में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये जब हम एडवांस में पेमेंट करते हैं और मटेरियल हमें मिलता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ये स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल में जाता है, क्योंकि ये मटेरियल हमने पेमेंट एडवांस में पे किया हुआ है। प्रोफार्मा के अगेंस्ट में हमने एडवांस में पेमेंट दिया है लेकिन मटेरियल अभी मिला नहीं है। इसके मतलब मटेरियल की लायबिलिटी हमारी अभी भी 25,000 रुपये बरकरार है। जब हम इसका इनवाइस जीआरएन करेंगे इस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में, तभी हमारा एसेट में चला जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग एडवांस का एंट्री का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हमारे स्टोर्स वालों ने अब मटेरियल रिसीव्ड होने के बाद इसका जीआरएन किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसका स्टॉक लेजर देख सकते हैं। ये हमारा मटेरियल रिसीव्ड हो चुका है। अब हम जाके देखेंगे कि हमारा अकाउंटिंग एंट्री चार्ट्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से इसका चेंजेस हुए हैं। तो हम लोग ओपन चार्ट्स ऑफ अकाउंट एक बार वापस करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंपनी सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम लायबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी अब मेरा स्टॉक लायबिलिटी अब मेरा 0 हो चुका है, क्योंकि हमारा जीआरएन अब बन चुका है। हमारे स्टोर्स वाले ने मटेरियल रिसिप्ट होने के बाद जीआरएन किया। जीआरएन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा ये 25,000 का अर्लियर जो लायबिलिटी था मटेरियल रिसिप्ट होने का, वो अब यहाँ पे 0 हो चुका है। और मेरे एसेट में अगर आप यहाँ पे जाओगे करंट एसेट में या यहाँ पे आप स्टॉक एसेट में आप देख रहे हो यहाँ पे 25,000 रुपये ऐड हो चुका है। स्टॉक इन हैंड में मेरा 25,000 रुपये बढ़ चुका है। तो इस प्रकार का एडवांस के अगेंस्ट में, प्रोफार्मा एडवांस के अगेंस्ट में हमने अगर पेमेंट किया और बाद में मटेरियल हुआ तो वो स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल के अंदर पहले जाता है, और उसके बाद जब हम जीआरएन करते हैं तो हमारे स्टॉक इन हैंड का अकाउंट अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आज एडवांस अकाउंट में अकाउंटिंग में बाइंग मॉड्यूल, बाइंग साइकिल में हमने किस प्रकार परचेस ऑर्डर और प्रोफार्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में हम पेमेंट करके उसका इफेक्ट देखा। इसी टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को ध्यान में रखें। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है या आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जैसे कि व्हाट्सएप या माइग्रेशन जैसे टैली टू ईआरपी नेक्स्ट या आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा सपोर्ट कंसल्टेशन पैकेज हमारे वेबसाइट से या ईमेल आईडी से बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ERPNEXT यानी कि ERPnext@Filean FILEIAN.com। ये वीडियो फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट्स और ओनरशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो सिर्फ उनके ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना या इसका गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक CMMI लेवल 3 ISO एंड DIPP सर्टिफाइड कंपनी है, जिसका मिशन है भारत में MSME बिजनेसेस को कम से कम पैसों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जैसे ERP सॉफ्टवेयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।